हेलो एवरी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग पाथ एजुकेशन ऑफिशियल चैनल। तो आज आप लोगों को मैथ का और फिजिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवा दिए थे। तो आज आप लोगों को जो है सो केमिस्ट्री का सिलेबस बताएंगे फुल डिटेल में। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बताएंगे जो 2025 में आप लोगों को पढ़ाया जाएगा उसके अनुसार ही, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ठीक है, उनके लिए ये सिलेबस है। तो चलिए आपका जो सिलेबस है वो बताते हैं। स्क्रॉल करना होगा कुछ, ठीक है। तो शुरू में यहाँ पे जो है सो आपका कहिए तो सारा ब्रांच वगैरह दिया है, फिर कोर्स स्ट्रक्चर दिया है जो कि आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। चलिए आप लोग का केमिस्ट्री की ओर बढ़ते हैं। ये मैथ हो गया, ठीक है। फिजिक्स भी आप लोगों को बता दिए थे। आज केमिस्ट्री का सिलेबस आप लोगों को बताने जा रहे हैं। तो ये केमिस्ट्री आ गया आपका, ठीक है। तो सब्जेक्ट है आपका इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। इसका सब्जेक्ट कोड है DSC02, ठीक है। तो हाँ, आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि फ्री एजुकेशन आप लोग को एकमात्र ऐसा चैनल है जिस पर प्रॉपर आप लोगों को सिलेबस से लेके अंत तक सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, वो भी फ्री में, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सबको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही यदि आप लोग न्यू स्टूडेंट हैं तो डिस्क्रिप्शन में वहाँ फर्स्ट सेमेस्टर का जो है सो लिंक होगा, वहाँ पे आप लोग जाके ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को रेगुलर क्लासेस लाइव मिल पाए। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो आपका फर्स्ट यूनिट है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक है, फर्स्ट है इंडियन केमिस्ट्री, ठीक है। इंडियन केमिस्ट्री में आप लोगों को फिलोसफी ऑफ आचार्य एकनाथ, डिफिनेशन ऑफ आइटम, ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल, उसके बाद फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ आइटम, इसका देयर मासेस, चार्ज, लोकेशन, डेफिनेशन और एटॉमिक नंबर, सारा चीज़ पढ़ना है। फिर एटॉमिक नंबर पढ़ना है, फिर एटॉमिक मास पढ़ना है, आइसोटॉप, आइसोबार एंड देयर डिस्टिंक्शन ऑफ सिल्वर एग्जाम्पल। आप लोगों को इसके साथ एग्जाम्पल पढ़ना है, ठीक है। तो समझ गए ना आप लोग कि आचार्य एकनाथ का जो है सो आप लोग को फिलोसफी पढ़ना है। इसमें डिफिनेशन ऑफ आइटम दिया गया है, फंडामेंटल पार्टिकल हो गया, मासेस, चार्ज, लोकेशन, डेफिनेशन और एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सारा चीज़ पढ़ना है। आइसोटॉप, आइसोबार विथ एग्जाम्पल आप लोगों को। फिर अगला आप लोगों को बोर्स थ्योरी पढ़ना है, इसका शेप और ऑर्बिटल, फिर डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, हुंड्स रूल पढ़ना है, अबाउस ऑफ प्रिंसिपल पढ़ना है, पुलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 to 30 आप लोगों को पढ़ना होगा, ठीक है। क्वांटम नंबर जानना है, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, और फिर इलेक्ट्रोवैलेंट और कोवैलेंट कंपाउंड के बीच डिफरेंस जानना है, सारा डिटेल में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी, ठीक है, केमिकल बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, सारा चीज़ पढ़ना है। फिर VSEPR थ्योरी, तो इसमें आप लोगों को कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तीनों एक ही है, और फिर मेटेलिक बॉन्ड वगैरह भी पढ़ना है। और VSEPR थ्योरी समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोगों का है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप लोगों का कहिए तो चैप्टर आपका कहिए तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मेटल कोरोजन इट्स प्रिवेंशन। इसमें आपका चैप्टर लग रहा होगा एक, लेकिन इसमें चैप्टर 2 या 3 डाल दिया है, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोग को पढ़ना है, फिर मेटल कोरोजन ये अलग चैप्टर है, और इट्स प्रिवेंशन तीनों आपका अलग चैप्टर है, लेकिन एक ही में डाल दिया है, ठीक है। तो आप लोग ये नहीं सोचिएगा सिलेबस बहुत छोटा है, बहुत बड़ा है सिलेबस। इसमें आपको डिटेल में डीप में पढ़ना होगा, ठीक है। तो डीप में हम पढ़ाने के लिए हैं, आपको फ्री एजुकेशन देंगे। देखिए इलेक्ट्रो अरेनियस थ्योरी पढ़ना है ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रोलाइट, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन एंड रेडिएशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, सारा चीज़ आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया होगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इसमें आप लोग को अरेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है, ये आपका अलग टॉपिक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट में टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट
लाइट्स पढ़ना है, आयोनाइजेशन, डिसोसिएशन, कैथोड, एनोड, इलेक्ट्रोड, पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइसिस और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फॉर cations, anions, electrolysis of CuSO4 solution by using Cu electrode, platinum electrode, electrolysis of NaCl solution FUSE, fused NaCl using carbon electrode। आप लोगों को ये सब प्रैक्टिकल करवाने की चीज़ है, तो प्रैक्टिकल के द्वारा आप लोग को विजुअलाइज करवाया जाएगा। ठीक है, आप लोग का केमिस्ट्री का ये तो इतना मस्त पढ़ाया जाएगा कि मत पूछिए, आप लोग को केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फिर आप लोग का यहाँ है फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फिर फ्राइडेज फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, इट्स न्यूमेरिकल, इसका न्यूमेरिकल भी कुछ करवाया जाएगा आप लोगों को। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाएगा, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, प्लेटिंग, सारा चीज़। जैसे में आप लोग साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का जो रिम होता है उस पर क्या चीज़ का परत चढ़ाया जाता है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को डिटेल में ये सब चीज़ पढ़ाया जाएगा। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल, ये भी बहुत ही मस्त टॉपिक है, एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिए, टॉपिक को दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक है, अब अगला जो इसी में चैप्टर है आपका वो है क्रोजन। क्रोजन में आप लोगों को डिफिनेशन पढ़ना है क्रोजन का, एंड टाइप्स ऑफ क्रोजन। टाइप्स ऑफ क्रोजन में ड्राई क्रोजन पढ़ना है। ठीक है, वेट क्रोजन पढ़ना है। तो ड्राई क्रोजन में आप लोग को मैकेनिज्म पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑक्साइड फिल्म पढ़ना है। वेट क्रोजन में मैकेनिज्म पढ़ना है, हाइड्रोजन इवोल्यूशन एंड एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ कोरोजन ये भी पढ़ना है। ठीक है, अब कोरोजन कंट्रोल, मॉडिफिकेशन ऑफ इन्वायरमेंट, यूज प्रोटेक्टिव कोटिंग और कोटिंग ऑफ लेस एक्टिव मेटल लाइक टीन, कोटिंग ऑफ मोर एक्टिव मेटल लाइक जिंक, गैल्वेनाइजेशन, एनोडिक कैथोडिक प्रोटेक्शन, चॉइस ऑफ मटेरियल, यूजिंग प्योर मेटल एंड यूजिंग मेटल एलॉय। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो आप लोग को एजुकेशन देने का कहिए तो एक क्रांति लाया जा रहा है इंजीनियरिंग के फील्ड में। आप लोग से बहुत सारे कोचिंग संस्था द्वारा पैसा लूटा जाता था, फ्रॉड किया जाता था, तो इसी चीज़ को देखते हुए आप लोगों को ये निश्चय किया गया है इंजीनियरिंग पाथ के एजुकेशन के फैकल्टीज़ द्वारा कि आप लोगों को फ्री में एजुकेशन दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में आप लोग जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है, कितना प्रोसेस है, सारा चीज़ आप लोग जानते हैं। तो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना तो भूलिएगा ही मत, क्योंकि आप लोगों का लाइव बनाने का समय अभी ही है। आप एक ऐसे चैनल या ऐसे प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं जो आपका लाइव अभी से लेके शुरुआत से लेके इंजीनियरिंग के फील्ड में सबसे बड़ा चैनल का ये तो यही होने वाला है। ठीक है, क्योंकि फ्री में एजुकेशन देना, बच्चे को गाइड करना, विजुअलाइजेशन, प्रैक्टिकल सारा चीज़ इसी में करवाया जाएगा। ठीक है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपका आज केमिस्ट्री का फुल सिलेबस डिस्कशन कर देंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगला यूनिट आप लोगों का है इंजीनियरिंग मटेरियल्स। इंजीनियरिंग मटेरियल्स में आप लोगों को पढ़ना है पेंट्स, डेफिनेशन पढ़ना है, पर्पस अप्लाइंग पेंट्स, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेंट्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ पेंट्स, फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ ईच ग्रेडियंट्स। ठीक है, वर्निसेस, टाइप्स, डिफरेंस बिटवीन पेंट एंड वर्निसेस, इंसुलेटर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज, एप्लीकेशन ऑफ ग्लास वुड, थर्मोकोल, असबेस्टस, पॉलीमर, मोनोमर, सारा चीज़ टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑन द बेसिक ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, सारा ये सब टॉपिक है आप लोगों को, तो डिटेल में डीप में पढ़ाया जाएगा, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। आज सिलेबस को अच्छे से समझ लीजिए, जिस तरह हम आप लोग को मेहनत से बता रहे हैं उस तरह आप लोग भी दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आप लोगों का कहाँ से रहने वाला है, कैसे रहने वाला है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से उसको पढ़ सकें। फिर थर्मल बिहेवियर पढ़ना है। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस आप लोगों को पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, रिएक्शन, एडिशन पॉलीमराइजेशन, कंडक्शन पॉलीमराइजेशन, सिंथेटिक और प्रॉपर्टीज़ और इसका एप्लीकेशन वगैरह भी आप लोगों को पढ़ना है। फिर पॉलीस्टाइरीन, फिर क्लोराइड, टेफ्लॉन, सारा चीज़ पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको। फिर नेचुरल रबर आ जाता है आपका, कहिए तो इसी में आपका एक चैप्टर डाल दिया है, तो इसका इट्स प्रोसेसिंग पढ़ना है, ड्रॉबैक्स पढ़ना है नेचुरल रबर का,
वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ पढ़ना है, क्या प्रोसेस है इसका, केमिकल रिएक्शन पढ़ना है, सिंथेटिक रबड़ पढ़ना है, डिफिनेशन पढ़ना है, डिस्टिंक्शन पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़, प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। ठीक है, तो ये सब सारा चीज़ आप लोगों को डीप में पढ़ाया जाएगा। तो अगला आप लोगों का जो चैप्टर आने वाला है वो है इन्वायरमेंटल इफेक्ट अवेयरनेस लेवल। ठीक है, तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ये सब टॉपिक आप लोगों को किसी भी कोचिंग संस्था में जिस तरह पढ़ाया जाता है उससे बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया जाएगा, वो भी फ्री में। आप लोगों को कोई इसके लिए चार्जेस पे नहीं करना होगा, बस आपको उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करने का ज़रूरत है। और अपने फ्रेंड लोगों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा हो सके, उन्हें भी कोचिंग संस्था में फ्रॉड होने से बचाया जा सके। ठीक है, तो आप लोगों के हेल्प और सपोर्ट से ही ये हो सकता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर कीजिए और जल्दी से जल्दी इस चैनल को, जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं, कंटेंट अवेलेबल हैं इस चैनल पर, लगभग 150 से ज़्यादा आप लोगों का कंटेंट अवेलेबल है। 150 आप 150 नहीं समझ लीजिएगा, 100 कंटेंट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो सोच सकते कितना मेहनत लगा होगा। ठीक है, तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। डेली लाइव क्लासेस होता है आप लोगों का, फ्री में, कोई फी पे नहीं करना होता है। तो आप लोग जल्दी से ज्वाइन होइए। अगला चैप्टर है आप लोगों का यूनिट 4 इन्वायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, इसमें डिफिनेशन ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना है, पॉल्यूटेंट पढ़ना है, काउजेस ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है, टाइप्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, देयर सोर्स, इफेक्ट सच एज ग्लासेस, पार्टिकुलर्स, रेडियो एक्टिव गैसेस कंट्रोल पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन पढ़ना है, एयर पॉल्यूशन ड्यू टू इनिशियल इंटरनल कंबंशन इंजन पढ़ना है। ठीक है, इट्स कंट्रोल मेथड पढ़ना है, सारा चीज़ ईपीएस पढ़ना है, सारा चीज़ बीओडी सीओडी पढ़ना है, ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ना है, काउजेस पढ़ना है, मेथड्स प्रिवेंटिंग पढ़ना है, वाटर पॉल्यूशन पढ़ना है,